हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या हट। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब क्या है बच्चों, हमारा जो एग्जाम का टाइम है बहुत ज्यादा धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। तो इसी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग जो है यानी जिससे कि आप अपना एग्जाम में एक अच्छा टारगेट बना पाए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर वाइज आपकी पूरी एक एक स्लॉट वीडियो देंगे, जिसमें आपके में क्या होगा, उस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन भी होगा, आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, प्लस साथ ही साथ जो अभी तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में आपकी सारी वीडियो, सारी क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए फिर बिना किसी समय को बर्बाद हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है बच्चों? आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है रियल नंबर। जब चैप्टर स्टार्ट हो गया है रियल नंबर, तो इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे यानी कि एक हल्का सा एक रिकैप यानी कि जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। सर ये रियल नंबर हम लोग किस चीजों को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग कौन कौन से नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रियल नंबर को। ठीक है, तो ये जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, प्लस पीवाईक्यू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होने वाली है। और अगर आप विद्या हट को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक विद्या हट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी हम वीडियो डालें आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सके, उसका लाभ उठा सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स जो हैं वो होते क्या है। हो सकता है आपसे एक मार्क्स में वो यही पूछ दे, फिल इन द ब्लैंक में पूछ दे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में पूछ दे। यानी क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, व्हाट इज रियल नंबर। अब हमें क्लियर ही नहीं होगा कि रियल नंबर होता क्या है, तो हम टिक किस पे लगा पाएंगे भाई, फिर तो तुक्का मारना पड़ेगा। लेकिन अब हमें तुक्का नहीं मारना है, क्यों? क्योंकि हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिएगा रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द, क्या है, क्या बोल रहा है आपसे, वो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, तो रियल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं। रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ, यानी जो रियल नंबर होते हैं वो एक संघ होता है, संघ बोलते हैं ग्रुप होता है किसका, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्वेश्चन बनता है हम लोग से, जो रियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और रियल नंबर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड आर डिनोटेड बाय द, अब रियल नंबर को हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ दे कि रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रियल नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होंगे वो भी हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे, है ना, डेसिमल्स नंबर होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे हमारे, फ्रैक्शन नंबर्स होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे हमारे। ठीक है ना, सी फिगर गिवन बिलो, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स हमने बनाए हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विच शो द क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, जो कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत कर रहा है, किसको वर्गीकृत कर रहा है, हम लोग के जो हमारे रियल नंबर है उनको हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उनको क्लासिफाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होंगे, यानी कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ते हैं हम लोग, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में ही पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। तो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पीवाईक्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिनको हम लोग पीवाई की फॉर्म में नोट डाउन यानी राइट करते हैं।
हैं, बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स हमारे वो होते हैं यानी कि नंबर्स दैट नंबर नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर अलोंग विद 0, यानी कि जो नंबर नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे साथ में उनका 0 भी आएगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं z से। किससे करते हैं, हम लोग z से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे और जो जिन नंबर्स का अंत नहीं होता है, यानी कि होल नंबर का अंत होगा ही नहीं, जितना आगे आप जाओगे आपको होल नंबर मिलते जाएंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे पास, यानी कि जो नंबर हमारे पास जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और अंत तक जाते रहते हैं, इनका भी एंड नहीं होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, इनका अंत नहीं होता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल। इनको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर को और किन नंबर से बोलते हैं हम लोग, तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों काउंटिंग नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ही हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। जिनको p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इरेशनल होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या है, √3। ये √3 बच्चों क्या है, तो √3 यानी कि जो नंबर हमारे रूट में आ जाएंगे, यानी कि जिनको हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो वो हमारे क्या रहते हैं, हमारे इरेशनल नंबर रहते हैं। क्लियर। तो ये कहानी हमारी किसकी है, ये कहानी हमारी है रियल नंबर की। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम उठाएंगे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि हमारे लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पहले हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म कर रही है। करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग करेंगे अपना जो p/q है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आपको हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर, प्रत्येक नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है, और कैसे, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमें उनको करना है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। अरे नहीं पूछा जाएगा तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ ना, उसमें देखो भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नहीं पूछे जा रहे हैं। बेटा पेपर का जो लेवल रहता है ना, वो लेवल यहीं से बनना स्टार्ट होगा आपका, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को छोड़ के और बड़ी चीजों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़ी चीजें तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि पहले आप इनको तो पकड़ो, ये कह क्या रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर लाई तो करेंगे ना हमारे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन नंबर्स के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। तो बच्चों हम लोग के पास देखिएगा फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट कह रहा है 140। क्या हमारे पास 140 है, इस 140 को हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। अब प्राइम फैक्टर्स बच्चों हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो बाय एलसीएम आप निकालना जानते होंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम के थ्रू यानी कि इसकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से 14 कितनी बार में आएगा, 7 टाइम में, 2 7 जा 14, 0 भी नोट डाउन एज इट इज, एंड फिर 2 से करेंगे हम लोग, फिर 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट हो गया, पर 1 बचा हमारे पास, यहां मिल जाएगा हमारे पास कितने जाएंगे 10, फिर 2 5 से हो जाएगा हमारे पास कितना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे जाएगा, अब तो ये हमारा 2 से जाएगा नहीं, तो हम लोग किससे करेंगे, इसको 5 से करेंगे। कितने जाएगा हमारे पास, ये 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो बच्चों हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं किसके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 140 इज इक्वल टू, तो कौन कौन से आपने फाइंड कर लिए, तो एक तो पहले आपके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 1 आ गया। अब ये तो पहले 1 क्या है, 1 आपका प्राइम नंबर है क्या, नहीं 1 आपका प्राइम है नहीं, तो 1 को हम लोग प्राइम में नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा बच्चा हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 ले लेंगे हम लोग, फिर हम लोग कितना करेंगे 5 ले लेंगे हम लोग, फिर हम लोग इसका करेंगे 7 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ गए। अब आपके पास यहाँ पर 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर आप इतना राइट कर दोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आप इसको इस फॉर्म में कर दोगे तब भी आपका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इनके प्राइम फैक्टर्स हमने मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिए, क्लियर।
ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को करेंगे। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, पहले सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं क्या बच्चों हम लोग के पास। तो सेकंड पार्ट आपको बता रहा है वो कितना है हम लोग 156 कितना है बच्चों, तो 156 है। तो चलिए 156 के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 2 से करेंगे हम लोग, 2 7 14, 1 बच गया, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग 2 8 16 हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 1 लेफ्ट, यहाँ हो गया 2 9 18। अब बच्चों किससे जाएगा हमारे पास 3 से, 3 1 3, 3 3 9, ओके। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने आप से जाएगा, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 13 1 13 ऐसे ही कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या राइट करेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके निकाली भी आपने 156 के। तो बच्चों कितने हो गए हम लोग के पास, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। अब यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। चलो एक बार हम लोग थर्ड वाले पार्ट को और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको देंगे हम, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको जो भी क्वेश्चन फाइंड करना है, आप विद्यार्थ के बस स्लॉट वीडियो में जाएं और एक क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर लें, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है आपसे वो थर्ड वाला पार्ट, बच्चा देखिएगा हम लोग पास थर्ड वाला पार्ट क्या है, 3825, ठीक है। अब 3825 के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यानी कि लास्ट में हमने देखा क्या रहा हम लोग के पास 5 आ गया। अब अगर ये 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा, लेकिन आप कैसे देखोगे सर ये 3 से हमारे पास ये जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने देखा 5 2 तो होगा 7 7 8 15 53 18। तो ये क्लियर बेटा हमारे पास क्या है, 3 से जा रहा है। क्यों, क्योंकि इनका जो सम है ना, इनका सम जो है वो 18 हो रहा है, और 18 जो वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होता है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके बच्चों 3825 के। देखिएगा अब 3 से कर रहे हैं तो 3 1 3 हो गया, फिर 3 2 6 हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास, 2 बचे यहां मिल जाएगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास देखिएगा क्या हमारे पास ये जा रहा है, तो 2 1 3 3 और 7 10 10 5 15, ये भी हमारे पास 3 से जा रहा है। क्यों, क्योंकि 15 ऑलरेडी हमारे पास 3 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो देखिएगा हम लोग कितना कर लेंगे, यहाँ पर 3 1 3 3 4 12 हो गया, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आ जाइए 7 में, फिर 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। अब ये किससे जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा, तो ये श्योर नहीं है कि 3 से जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारा 3 से नहीं जा रहा है, क्योंकि इनका जो सम हो रहा है वो 11 हो रहा है, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है बच्चों। तो चलो 5 से करते हैं हम लोग, फिर 5 8 40 हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास, यहाँ पर कितना 2, तो 5 5 25 हो गया, ठीक है। अभी किससे जाएगा हम लोग के पास बच्चों, तो 5 से तो करेंगे हम लोग, 5 2 10, सॉरी 5 2 10 नहीं होगा यहाँ पर, 5 1 5, 3 लेफ्ट हो गया, 5 7 35 हो गया, ठीक है ना। फिर 17 1 17। तो हम लोग के पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे हमने, तो 3825 इज इक्वल्स टू, तो हम लोग का बच्चों क्या आ रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ओके। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो दिस इज योर अवर आंसर। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग 2 पार्ट्स है जिसको आप लोग बताएंगे इनके आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, और आप इनको क्या राइट करेंगे। कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है, कितने स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को, ओके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हमें क्या करना है बेटा, जो हमारे पास नंबर्स गिवन है,
तो हमें उन नंबर से करना है, पहले एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, और हम लोग को क्या करना है, उनको वेरीफाई भी करना है। यानी कि वेरीफाई बोले तो यानी कि जो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर उनका जो है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये चीज करना है, यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारे पास बच्चों पहला हमारे पास जो पार्ट गिवन है वो क्या हमारे पास, तो आपको यहाँ पर गिवन होगा हमारे पास पहला पार्ट 26 एंड 91, ठीक है ना। अब पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके, टेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। ओके, तो बच्चों जब 26 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या हमारे पास, तो देखिएगा 26 हमने पहले का 26, अब 26 बच्चों किससे जाएगा हमारे पास, 2 से जाएगा, तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, ओके, एंड 30 1 दा 13, क्यों, यही तो आएंगे 26 की प्राइम फैक्टर्स, तो आएंगे हमारे पास। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, ओके। अब ये किससे आएगा बच्चों हम लोग के पास, तो ये साफ साफ आपका 3 से जाने वाला है नहीं, क्योंकि 9 1 10 होता है और 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम लोग किससे करेंगे यहाँ पर, आप 7 से कर लो तो 7 से हो जाएगा, यस क्लियर हो जाएगा हमारे पास, तो 7 1 दा 7, 2 बचे, फिर 7 3 दा 21, ओके, एनी डाउट, क्योंकि यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पे जाएंगे तो 7 से 20 हो जाएगा हमारे पास, फिर 13 1 दा 13 हो गया, ओके। अब हम लोग की बेटा जो 26 की प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों, तो वो क्या जाएंगे हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया, ओके, एंड 91 के जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों वो कितने जाएंगे हमारे पास, तो 7 मल्टीप्लाई 13, 7 के नीचे 7 लिखा जाएगा लेकिन हमारे पास 7 नहीं है, तो 30 के नीचे हमने 13 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई 7। अब एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, एलसीएम और आईसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एलसीएफ में जितने भी नंबर्स आपके पास आ रहे हैं सारे नंबर्स को लोगे, यानी कि एलसीएम में सारे नंबर हम लोग कैसे लेते हैं, तो आपने देखा होगा एलसीएम और आईसीएफ, एलसीएम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, यानी कि लासा बोलते हो ला से, क्योंकि लोग कितने लोग हैं, तो कई सारे लोग होते हैं ना, तो यानी कि सारों को लेंगे हम लोग, है ना, सारे नंबर्स लेंगे। लेकिन हम लोग जब आईसीएफ लेते हैं तो आईसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मासा। लेकिन बच्चों ये बताओ पहले हम लोग की माँ कितनी होती है, एक ही तो होती ना, यानी जो सब में होती है कॉमन हो जाती है हमारी माँ, तो यानी कि हम लोग उन नंबर्स को लेंगे जो सब में कॉमन होंगे, ठीक है। अब हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सारे नंबर लेते हैं, यानी कि 2 ले लेंगे हम लोग। अब 13 को 2 बार नहीं लिख देना, सर हम लासा ले रहे हैं, आपने तो बहुत सारे नंबर को लेना है, बच्चों यहाँ पर सारे नंबर नहीं लेंगे हम लोग, यानी जो नंबर कॉमन हो रहा है उसको हम लोग सिर्फ वन टाइम राइट करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 13 लिख दिया मल्टीप्लाई 17 लिख दिया, ओके। अब हम लोग क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 टू द 26 तो जाएगा हमारे पास कितना, 26 मल्टीप्लाई 17, ओके। अब हम लोग क्या करवाएंगे, 17 का मल्टीप्लाई 26 में करवा देंगे, तो 17 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 26 में कराएंगे हमारे पास, तो 26 मल्टीप्लाई 17, 7 6 जा कितना हमारे पास 42, कैरी हो जाएगी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर 1 6 जा 6 हो जाएगा हमारे पास, 1 2 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर देंगे हम लोग 2 8 6 14, कैरी 1 हो जाएगी, 1 1 2 2 4, कितना आ गया बच्चों हम लोग पास, ये 4 4 2 आ गया, कितना गया हमारे पास 4 4 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो एचसीएफ में हम लोग वो नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन, यानी कि सिर्फ दोनों में कॉमन होगा, यानी कि कॉमन माँ सा माँ एक होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास क्या निकल आया, एलसीएम भी निकल आया, एचसीएफ निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेरीफाई, ओके। अब वेरीफाई के लिए उसने आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दे रखा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ओके, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। अब हमारे पास बच्चों एलसीएम कितना आ गया, तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया है 4 4 2 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आ गया बच्चों हम लोग के पास 13 आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो कौन कौन से नंबर है आपके पास, 26 एंड 91, ये बच्चों हमारे पास क्या है, 2 नंबर हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, तो देखिएगा 13 2 जा 26, 26 की 6 कैरी ओवर 2, फिर 13 4 से तो जाएगा हमारे पास 52, अब 52 में 4 2 जोड़ देंगे तो 54, 54 की 4 कैरी हो जाएगी 5,
फिर 13 4 जा 52, 52 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 59, 5946 हमारे पास ये आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करवाते हैं 26 का मल्टीप्लाई 91 में करवाते हैं। तो 26 मल्टीप्लाई 19, ओके 91 है ना, 91 करिए। 1 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे 6, 1 2 2 हो जाएगा हम लोग के पास। फिर 9 6 54 की 4 कैरी हो जाएगी 5, 9 2 18, 18 और 5 23, ओके 6 की 6, फिर 2 4 6, 3 की 3 और 2 2 3 6 6। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर कितना आ रहा है 2 3 6 6, यानी कि हम लोग का यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही है। अब यहाँ पर चेक करिए कि आपका ये मल्टीप्लाई सही हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिएगा 7 6 42 कैरी वो 4, 7 2 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। 1 का 6 में कराएंगे 6, 1 2 2, 2 का 2, 8 6 14 कैरी ओवर हो जाएगी 1, फिर 1 1 2 2 4 4 4 2 बिल्कुल करेक्ट आया हम लोग का। अब क्या है 4 4 2 का मल्टीप्लाई बेटा हम लोग किस में करवाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर 4 4 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करवाया, तो देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिस्टेक हो रही है भाई। 4 4 2 मल्टीप्लाई 13, 3 2 6, 3 4 12 की 2 कैरी वो 1 हो जाएगी, 3 4 12 1 13, 1 2 3 6, 1 2 2 हो जाएगा हम लोग के पास, 1 4 4 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा। फिर 6 2 2 4, 3 4 5 है ना, और 1 4 5 है ना। यहाँ एलसीएम में कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? ओके 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 बेटा ये 17 नहीं है हम लोग के पास, ये कितना है 7 है। ओके हम लोग की यही मिस्टेक यहाँ पर हो रही है। हम लोग यहाँ पर 17 राइट कर रहे थे, इसको हम लोग 17 नहीं, इसको हम लोग 7 राइट करेंगे, ठीक है। ये 7 है हम लोग के पास बेटा, ये भी 7 है हम लोग के पास। अब 13 7 का 13 7 से बेटा हम लोग के पास हो जाएगा कितना 91, और 91 का हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई बेटा किसमें करवाएंगे 2 में करवा लेंगे, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा 92 जो होते हैं हम लोग 180। अब उसमें आपको क्या करना है उतना नंबर और तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 1 2 2 9 18, तो 182 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग की यही मिस्टेक हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर कितना करेंगे 182 करेंगे, ठीक है ना। तो 91 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 182 हो जाएगा। अब 182 का मल्टीप्लाई जब हम लोग किस में करवाएंगे बेटा 13 में करवाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 182 कर देंगे, 182 कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिएगा 13 2 आप यहाँ पर इसको रेस करिए, 13 2 26 की 6, ओके 13 2 26 की 6 कैरी हो जाएगी 2, फिर 13 8 होता है हम लोग के पास कितना 104 में हम लोग ने 2 जोड़ दिए, तो बेटा कितना जाएगा हमारे पास 104 में 206 हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे कितना लगेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारे पास, 13 मतलब 13 30 और 3 23, ओके। तो 2366 हम लोग ये हो गया, ये भी बेटा हमारे पास आ गया। तो यानी कि जो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, तो ये हमारे पास होगा वेरीफाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल है बेटा किसके RHS के इक्वल हो गया, ये वेरीफाइड हो चुका है। क्या हो गया हम लोग का, ये वेरीफाइड हो चुका है, ओके। तो चलिए फिर अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे इस वाले नंबर को डिस्कस करते हैं, यानी कि सेकंड वाले पार्ट को देखिएगा आपका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो सेकंड वाला पार्ट हम लोग के पास क्या है, सेकंड वाला पार्ट पहले हम लोग का पास है यहाँ पर 510 एंड 92, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स के हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो हम लोग चलिए करते हैं 510 राइट करा हमने, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 से करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, 1 बचा यहाँ पर मिल जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचा यहाँ मिल जाएगा 2 5 10, कितना हो गया 255 हो गया। अब ये हमारा किससे जाएगा 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, क्यों देखिए 3 8 24, 1 बचेगा बेटा हम लोग के पास, यहां मिल जाएगा 3 5 15, ठीक है ना। अब ये नहीं जाएगा, अब 5 से कर दिए, तो 5 1 5, 3 बचे बेटा हम लोग के पास 35, 5 7 35, फिर 17 1 17। तो ये हमारे पास क्या निकल आया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 बच्चों कितने निकला हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 17। ऐसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसकी बेटा 92 के। चलिए 2 से करते हैं हम लोग, 2 4 8, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से करेंगे हम लोग 2 2 4, फिर 2 3 6। 23 इज अ प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होगा, किसी और नंबर से नहीं जाएगा। 23 1
23 हो गया। ठीक है, अब 92 के जो बच्चों प्राइम फैक्टर्स आएंगे हम लोग के पास, वो कितने जाएंगे हम लोग के पास, तो देखिएगा पहला आ गया 2 है ना, और कितना वापस, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर रिमेनिंग नंबर को अलग लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई है ना 23। जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हम लोग सारे नंबर लेंगे, जो कॉमन होंगे उनको वन टाइम लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको ही वन टाइम राइट करते हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 2 को हमने ऐसे लिख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 आगे हमारे पास 2 लिख दो आप लोग, फिर क्या गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पर राइट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना बेटा हमारे पास, तो यहाँ पर एचसीएफ जो है हमारे पास वो हो गया है 2, कितना आ गया हम लोग के पास 2 आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ओके 60 हो गया हम लोग पास। अब 60 मल्टीप्लाई 17 करेंगे, तो 17 6 जा 42 है ना, सॉरी 17 6 जा 102 हो जाएगा ना, 102। तो हम लोग पास बेटा यहाँ पे देखिए 17 हम लोग ने करा बेटा 17 यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर तो हमारे पास 60 हो गया, तो 60 मल्टीप्लाई 17 करेंगे हम लोग, तो 17 6 102 जाएगा हमारे पास 102, और 10 हम लोग ने ऐसे ही लगा दी, कितना गया हम लोग 1020 हो गया हम लोग के पास। 1020 का मल्टीप्लाई बच्चों हम लोग किसमें करवा लेंगे, अब 1020 का मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे यहाँ पर 23 में। 1020 मल्टीप्लाई 23 करेंगे हम लोग, तो देखिएगा 3 0 हो जाएगा, 3 2 6, फिर 0 हमारे पास 3 1 3 हो गया, फिर 2 0 हो जाएगा हमारे पास, 2 2 4, 2 0 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 2 3 4 6 0 हमारे पास ये निकल आया, ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वेरीफाइड करेंगे, इनको क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। फॉर्मूला जो होगा हम लोग के पास, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम कितना निकाला अभी आपने, तो एलसीएम जो फाइंड किया आपने वो हमारे पास 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल करना है बच्चों हम लोग किसके, तो 510 मल्टीप्लाई 92, 510 मल्टीप्लाई 92। ओके क्लियर। अब देखो भैया ये इक्वल हो रहे नहीं हो रहे हैं, अब इसको इक्वल करना है और बताना है कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर जो है सेम आ रहा है, कितने स्टूडेंट का आंसर अनसेम हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट का आप लोग वेरीफाई करेंगे और इस वाले पार्ट को करके दिखाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका होमवर्क में है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको करते हैं, कितने स्टूडेंट इसको नहीं करते हैं। क्लियर टू ऑल। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है। चलिए नाउ डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। तो हमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या करना है यहाँ पर, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें इनका क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके 12 के, 15 के एंड 21 के। तो बच्चों प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जब फाइंड करेंगे तो आप लोग एग्जाम में जब करिएगा तो इस तरीके से एक एक चीज को दिखाइएगा, जिससे कि एग्जामिनर जो है आपके आंसर्स को देख के खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करे, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स में जितना अच्छा आप लिखेंगे है ना, जितने चीज को डिफाइन करेंगे उसका दिमाग चकराएगा नहीं, फुल मार्क्स आपको देता जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डिफाइन करेंगे, देखिएगा 2 6 12, फिर 2 3 6 एंड 3 1 3। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट योर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। सो 3 5 15 एंड 5 1 5 हो गया। 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 से करिए पहले, 3 7 21 एंड 7 1 7। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, जो प्राइम फैक्टर्स सबके आगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स राइट कर देंगे। 12 की प्राइम फैक्टर्स क्या हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के क्या हम लोग के पास प्राइम फैक्टर्स, तो 15 के हमारे पास कितने जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्यों हमने 3 के नीचे 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं वो नंबर सेम नंबर के नीचे लिखते हैं, जिससे कि हमें एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर
21 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 21 को हमने पहले यहाँ पर लिख दिया और प्राइम फैक्टर कितना है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 और हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर लेंगे, तो 2 है यहाँ पर लेंगे हम लोग, 3 हम लोग, 2 एक और है यहाँ पर लेंगे हम लोग, 3 देखो दो तीनों में कॉमन है, 3 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे हम लोग और 7 को ऐसे लिख देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 60, 60 7 द 420, ठीक है ना। तो कितना कितना हमारे पास ये 420 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकल आया 420 हमारे पास, इसका एलसीएम निकल आया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब बताइए बच्चों एचसीएफ कितना होगा, तो कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है, ओनली 3 तो हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा ना। मैंने बताया था ना एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, मासा बोलते हैं। मासा का मतलब क्या होता है, यानी कि माँ कितनी होती है हम लोग की, एक ही तो होती है ना। तो यानी कि जो एक नंबर आ रहा है, सब में नंबर आ रहा है, वही हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम कितने हमारे पास बच्चों, तो एलसीएम निकलेगा हम लोग के पास यहाँ पर 420, ओके, एंड एचसीएफ होगा बच्चों हम लोग के पास कितना, तो बच्चों एचसीएफ निकल आएगा हमारे पास 3। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, तो 17, 23 एंड 29। चलिए नाउ डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो देखिएगा सेकंड वाले पार्ट में आपसे वो क्या कह रहा है बच्चों, बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आपका पूरा भी हमें एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, प्लस साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यू हम लोग को पीवाईक्यू भी लगाना है जो हमारे पास बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। हम लोग उन पीवाईक्यू को जरूर यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में फिर इस बार देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे 17, 23 एंड 29 की बात कर रहा है, तो 17, 23 एंड 29। अरे भाई अब आप ये बताओ, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर गिवन है सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं, हमें तो सारे नंबर प्राइम दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं हमें, प्राइम। तो ध्यान रखना बेटा, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। अब देखो सर कैसे होता है, देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले 17 की फैक्टर करेंगे तो कितने हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 17, तो यही तो निकालोगे ना, 1 मल्टीप्लाई 17 कर दिया आपने। अब 23 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जो बेटा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 23 कर देंगे। और बच्चों हम लोग के पास कितने 29 आ गया, तो बेटा 1 की जगह 1 लिख दिया और 29 की प्राइम वेक्टर्स कुछ नहीं होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 29 है हमारे पास। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही तो आ रहा है ना। तो यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं आता है उनका एचसीएफ कितना होता है, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना गया हमारे पास 1 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। अब एलसीएम बेटा हो जाएगा हमारे पास, तो 20 कितना हमारे पास 17 है, 17 है, मल्टीप्लाई 23 है और मल्टीप्लाई 29 है। इन सब का मल्टीप्लाई करवा लेना, आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला मल्टीप्लाई आप करवा के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। थर्ड वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका होमवर्क है जिसको आप करेंगे और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स पे आंसर का आपको रिप्लाई करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट आपका सही कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट इसको गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप पे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, हमारे पास बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपसे एक नंबर में हर बार पूछा जा रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का मेथड देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मत देखना, इसका लेवल देखना और इसका क्वेश्चन देखना कि आपसे दे क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका तरीका सीख लो कैसे करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, देखो गिवन दैट एचसीएफ है ना, एचसीएफ हमारे पास बेटा 2 नंबर कितना है, तो बच्चों हमारे पास जो 2 नंबर का एचसीएफ है वो कितना हो गया हमारे पास 9 है। ये हमने क्या रहे, ये हमारे पास 2 नंबर का एचसीएफ हमारे पास गिवन हो गया है, ठीक है ना। 2 नंबर कौन कौन से है, तो बेटा नंबर 1 हमारे पास जो है, यानी कि नंबर 1 बेटा हमारे पास कौन सा हो गया, तो 306 हो गया। और बेटा नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो बेटा नंबर 2 हमारे पास कितना हो गया 657 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, तो कह रहा है एलसीएम फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करो। बच्चों अभी आपने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, वेरीफाई वाला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही तो था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, किस लिए, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है यहाँ पर। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गया हमारे पास। एलसीएम हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फाइंड करना है। हमने एलसीएम को ऐसे लिख दिया, एचसीएफ कितना हमारे पास, तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 9 है।
इक्वल टू एंड नंबर ऑफ वन कितना हमारे पास, तो 306 हो जाएगा, हम लोग लिख दिया 306 और नंबर 2 हमारे पास है 657, हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब जो एलसीएम के पास 9 है वो कहां जाएगा हमारे पास, जब कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, जब यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो हम लोग दूसरी साइड ले जाते हैं, वो किस में आता है हमारे पास, डिवाइड में जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम को हम लोग ने ऐसे ही नोट डाउन करते हैं, इक्वल टू नाउ 306 मल्टीप्लाई 657 इट्स अपॉन 9 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिएगा 9 से ही क्लियर साफ साफ जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 9 1 जा 9 हो गया हमारे पास, फिर 9 3 जा 27, 3 बचेंगे हमारे पास 36, 9 4 36, तो कितना हो गया हम लोग के पास, ये 34 मल्टीप्लाई 657 हो गया हम लोग के पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या करवाया, 657 का मल्टीप्लाई किसमें करवाना हम लोग को बेटा, 34 में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2 जाएगा हमारे पास, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24, 24 और 2 26 हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है ना। 3 7 जा 21 की 1, कैरी ओवर 2 जाएगी हमारे पास, 3 5 जा 15, 15 2 17 7, कैरी ओवर जाएगी 1 हमारे पास, 3 6 जा 18, 18 और 1 19 हो गया हम लोग के पास, ठीक है ना। 8 की 8, 2 1 3, 6 7 13, कैरी ओवर हो जाएगी हमारे पास, 10 to 12, कैरी ओवर हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास बच्चे जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा हम लोग के पास, वो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम विल बी 22338, कितना हो गया हम लोग के पास, 22338। ये क्या निकल आया हमारे पास, इसका एलसीएम निकल आया। अगर वो आपको एलसीएम निकालवाए तो हम लोग को एलसीएम बेटा ऐसे निकालना है, हो सकता है कभी हमसे एचसीएफ पूछ दे, तो एलसीएम की जगह एलसीएम को लिख के हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ गिवन होता है, एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को वो 3 तरीके से पूछता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे हर साल रिपीट होता है और एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो मेथड है एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन डिजिट को चेंज करेगा, मेथड को चेंज करेगा, यानी कि बेस एनसीईआरटी को उठाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को जरूर करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई, यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता रहता है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन क्या करना है हमें, व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों हम लोग के पास जो यहाँ पर नंबर गिवन है, पहला नंबर क्या हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का 13। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर इस वाले टर्म में 13 हमारे पास है, इस वाले टर्म में हमारे पास क्या बच्चों 13 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हमने 13 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा यहां पर 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस का 1, यही तो बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अब देखिएगा और यहाँ पर क्या हमारे पास एंड ला के उसने दिया है आपको, क्या दिया यहाँ पर एंड ला के, और उसने दिया आपको 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1 सॉरी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, ठीक है। हम लोग को बेटा देखो यहां पर कोई नंबर ऐसा है जो यहां पर नंबर लाई कर रहा है, तो देखो यहां पर 5 है तो यहां पर भी तो 5 हमारे पास, लेकिन बीच में ये प्लस आ गया, यहां पर ये टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, क्यों, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में जो हमारे पास जो टर्म बनते हैं वो किसके एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि ऑपरेटर यूज होते हैं वहां पर, क्या, प्लस माइनस, जब बीच में प्लस माइनस होता है तभी तो हमारे पास टर्म बनते हैं ना। तो देखो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया जो कि टर्म बन गए हमारे पास। तो यहां पर बच्चों कितने टर्म हो गए हमारे पास, 1 टर्म यहां पर हो गया, 1 टर्म हमारे पास यहां पर हो गया, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले लेंगे, जब आपने 5 को कॉमन ले लिया तो बेटा कितना जगह हमारे पास, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करवाएंगे, जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 नहीं होता है, क्योंकि को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका HCF 1 होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके हैं, इनके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, तो वो 1 से अलग हो रहे हैं ना, 1 तो नहीं आ रहे ना। अगर इनके प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं वो 1 आता है तो ये क्या होता है, हमारे पास को प्राइम नंबर होता है, क्योंकि को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका प्राइम फैक्टर्स कितने आते हैं, 1 आते हैं, लेकिन इनके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हम लोग के पास वो क्या है, वो 1 नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्यों, आप इनका मल्टीप्लाई करवा लो, 13 मल्टीप्लाई 78, 11 7 77,
77 और 178, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 नंबर आ गए। और हम लोग अगर बात इन नंबर्स की करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 7 6 42, फिर 42 का मल्टीप्लाई आप करवाओगे तो जाएगा 168 हम लोग के पास। 168 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करवाएंगे, 3 में करवा देंगे, तो 3 8 24, फिर हमारे पास 2 का पहुंच जाएगा, फिर 63 48, 42 फाइनली 500 हम लोग के पास कुछ हो रहा है, 504 हो जाएगा। लेकिन 504 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पर 1004, तो लेकिन हमारे पास में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 1005, जो कि बेटा हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई 1005 हमारे पास इसके भी 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं, यानी कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी कुछ और निकल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल देंगे दे आर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव more than 2 factors it is a composite. इट इज अ कंपोजिट। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग बहुत इजीली कर लेना, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे पास 2 नहीं है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स इसका जो है 1 है। अगर इनका को प्राइम नंबर्स होते तो उसका HCF 1 आता, लेकिन इसका HCF 1 हम लोग के पास कभी किसी कंडीशन में नहीं निकलेगा, इसके फैक्टर्स कुछ अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन। ओफो, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है, क्योंकि ये आपको जो है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको देगा और देगा। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ देते हो कि सर बड़ा क्वेश्चन आया था, हम पढ़ नहीं पाए थे, टाइम कम था, ये हमने छोड़ दिया। तो क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि हमारे पास एक फील्ड है, किसकी बात कर रहा है बच्चों वो आपसे यहाँ पर, तो वो आपसे जो बात कर रहा है वो फील्ड का कर रहा है। बेटा हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक हमने यहाँ पर फील्ड बना दी। क्या बना दिया हमने यहाँ पर एक फील्ड बना दी जो कि किस मतलब वैसी है, पाथ इसका कहता है सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। लेकिन एक लड़की क्या है यहाँ पर, एक लड़की सोनिया है। क्या हमारे पास सोनिया है, और सोनिया जो है पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेक टाइम, टेक्स टाइम होगा, टेक्स टाइम इक्वल्स टू 18 मिनट्स। ठीक है ना बेटा, सोनिया कितना टाइम ले रही है, तो सोनिया यहाँ पर जो टाइम ले रही है वो 18 मिनट्स ले रही है, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि जो है वो कितना टाइम लेता है, रवि 12 मिनट लेता है। तो यहाँ पर वो रवि है और रवि भी जो है कितना, रवि एक टाइम, यानी कि रवि भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। दोनों जो है अलग अलग टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। रवि तेज भाग रहा है ना, सोनिया धीरे धीरे भाग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, रवि टेक्स टाइम इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ओके, ये जाएगा 12 मिनट्स हमारा, ये हो जाएगा 18 मिनट्स। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ भागना स्टार्ट करते हैं, तो पूछ रहा है वो आपसे आफ्टर, है ना, सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन बांट रहे हैं, भाग रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो लोग कितने समय बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो जब भी अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑलवेज वी टेक हियर एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 बेटा हमारे पास हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3। ये बेटा हमारे पास आ गया क्या, प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग लिखेंगे किस बेटा, 18 के, तो 2 मल्टीप्लाई फिर 3, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएंगे किसके, 18 हो जाएंगे, 3 3 9, 9 2 18। अब देखिएगा हमारे पास हम लोग क्या निकाले, यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे, तो एक तो हमारे पास ये कॉमन आ गया और एक हमारे पास बेटा ये कॉमन आ गया, ठीक है, 2 नंबर बेटा हमारे पास कॉमन आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे एलसीएम ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36।
यानी कि बच्चों 36 मिनट बाद जो है वो दोनों क्या है एक दूसरे को मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद? आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट है ना स्टार्टिंग पॉइंट। वो लोग कहां मिलेंगे? 36 मिनट बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑलवेज वी टेक हियर एलसीएम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चन है जो अभी आपसे रिसेंटली यानी लास्ट टाइम पूछा गया था, और वो भी ऐसे वैसे मार्क्स में नहीं, पूरे 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि उसने अपने आप में एक बड़ी महारत हासिल करी है। यानी कि 3 नंबर का इतना इजी क्वेश्चन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इतने इजी क्वेश्चन को, जबकि तब पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है ये, और आपको इस बार एग्जाम में फिर एक रूट वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भले ही वो कुछ भी कर दे, डिजिट चेंज कर दे, लेकिन रूट वाला क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछेगा। तो क्या पूछा था उसने लास्ट टाइम? यही क्वेश्चन जो अभी हमने आपके डिस्प्ले पर दिखाया है, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपको लास्ट टाइम यानी कि 2022-23 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था आपका? प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको यहां पर प्रूव करना था कि रूट 5 जो होते हैं वो इरेशनल होता है। वी नो दैट, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही यहां पर इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि रूट वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे प्राइम होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? प्राइम होते हैं। अरे नहीं होते हैं भाई, प्राइम वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि प्राइम होंगे। यहां पर हम लोग किस बात कर रहे हैं? इरेशनल बात कर रहे हैं। ये रैशनल या रैशनल, तो प्राइम यानी कि रैशनल होगा। रूट 5 हमारे पास इरेशनल होगा या नहीं होगा, है ना? अब ये चीज फाइंड करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं बेटा, भली बात ही हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। लेकिन अब इसने कर दिया प्रूव करो, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट जाते हैं। क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? लेट अस assume, है ना, contrary, है ना, let us assume contrarily root 5 is an रैशनल। हमने क्या मान लिया बेटा? यानी कि हमने यहां पर अपना एक जो है एज्यूम यानी एजम्पशंस, यानी कि हमने मान लिया कि हमारे पास जो रूट 5 है वो क्या जगह हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग जानते हैं बेटा, जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या करा यहां पर? रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b कर दिया। क्यों हमने a अपॉन b कर दिया? क्यों? जब हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल है, इनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो हमने क्या करा? a अपॉन b लिख दिया। वेयर a एंड b, वेयर A and B are co-prime number, co-prime number। अब जो भी co-prime number होते हैं उनका HCF क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। अब हमने क्या करा बेटा? ये लिख दिया, ठीक है ना। अब जब हमारे पास A और B बेटा क्या हो गया? हमारे पास co-prime हो गए। अब हम लोग क्या करवाएंगे? यहाँ पर इनका B का मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा दिए, तो जाए कितना हमारे पास, है ना, रूट 5 मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू A। अब हम लोग क्या करवाएंगे? यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास रूट 5 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बेटा जो a हमारे पास जो a स्क्वायर है वो क्या हो रहा है बेटा? 5 से डिविजिबल हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे? जब इस 5 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो ये क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। किससे बेटा? 5 से a स्क्वायर यहां पर डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? when a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 then a is also divisible by 5। ये हमारा एजम्पशन यानी कि हमारा फर्स्ट आर्टिकल आया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट अस अगेन यानी कि हम लोग इस a के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास a जो है दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर a के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग कर लेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c। हमने क्या मान लिया बेटा? यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो हमने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड, तो
तो बच्चों कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर यानी कि 25c स्क्वायर, तो ये 25c स्क्वायर। बट वी हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज, बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 5b स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कितना 5 5 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये लो, अब b भी बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, b भी हमारे पास इस 5 से डिविजिबल हो रहा है। व्हेन, यहां पर दोबारा लिख दो आप, व्हेन b स्क्वायर इज divisible by 5, then b is also divisible by 5। तो बेटा वो भी हमारे पास हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या माना था कि a और b हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, a और b हमारे पास को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे पास जो a है बेटा वो 5 से डिविजिबल हो रहा और b जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा। तो इसका मतलब हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग था, हमने गलत माना था, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर अगर को प्राइम होंगे तो इनका इससे क्या होगा, 1 होगा, लेकिन ये तो अदर नंबर से दोनों क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं ना। A and B are divisible by 5, है ना। लिख दो यहां पर, our contradiction was wrong, A and B are not co-prime, है ना, आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे डिविजिबल बाई 5, क्योंकि दोनों सेम 5 से डिविजिबल हो रहे है ना। सो रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो हमारा जो मानना था वो गलत था, हमने यहां पर गलत लेट किया था, कंट्री हमारा गलत था, अवर कंट्राडिक्शन वाज रॉन्ग, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो हमने अगर 3 नंबर अपने सिक्योर करना है तो आपको इस वाले क्वेश्चन को एक बार नहीं कई बार लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। और अगर रूट 5 की बात करें तो जरूरी है रूट 5, आप सारे कोई सा भी नंबर ले लो, सारे जो क्वेश्चन होंगे हमारे इस तरीके से होंगे, चाहे हम लोग जब जो है इरेशनल में किसी नंबर को ऐड करें, है ना, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्शन करें, सारे क्वेश्चन हमारे इसी टाइप से होंगे। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लो, अब उसने क्या करा बेटा, एक इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड कर दिया। भले ही हम लोग बेटा करते हैं, जब रेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं या इरेशनल में रेशनल को ऐड करते हैं, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। हमें क्या मिलता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको भी यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या गिवन है, यानी कि इसके अपोजिट वो कह रहा है इरेशनल है, हम भी जानते हैं जहां पर रूट आ गया वो हमारा इरेशनल होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। यानी कि इसने बोला इरेशनल तो हम बोलेंगे क्या, रेशनल। अवर कंट्राडिक्शन रॉन्ग होना चाहिए ना, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस assume, है ना, 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is rational number, ठीक है ना। जब ये हमारे पास रेशनल होगा तो रेशनल को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, हमने यहां पर लिख दिया 3 plus 2 root 5 is equals to a upon b। क्यों, क्योंकि a upon b के बराबर होगा। क्यों, where a and b, लिख दो यहां पर where a and b are co-prime, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस 3 को हम लोग यहां पर ले जाएंगे, तो कितने जगह हमारे पास, तो हो जाएगा यहां पर 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3, ठीक है। ये क्या हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो ये 2 है, अगर हम लोग चाहें तो इस 2 को हम लोग लेंगे, लेकिन हमने लिख दिया पहले 2 root 5 ऐसे लिख दो, b का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करवा दे तो a माइनस 3b अपॉन b हो गया, ठीक है, a माइनस 3b अपॉन b हो गया। अब इस 2 का अगर हम लोग ले जाएंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है ना।
अब देखिएगा ये हमारे पास √5 है, ये हमारे पास क्या रहा, एक रेशनल नंबर आ रहा। क्या रेशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल होगा? कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा ना। जब आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पर क्या है, और आपने थ्योरम पढ़ी होगी कौन सी, 4.1, जो हमारे पास थ्योरम यहाँ पर गिवन है, यानी कि जो 1.4 थ्योरम, सॉरी 1.4 जो थ्योरम है उसमें ये बताया भी गया है कि जो भी रैशनल है वो रैशनल के इक्वल नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4, ठीक है ना। तो हमने देखा a माइनस, क्या लिखा हमने, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल, इज अ रैशनल नंबर। ये क्या बेटा हमारे पास रैशनल नंबर है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिख दो आप लोग अगर चाहो तो एग्जामिनर को संतुष्टि के लिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4 आपने पढ़ा होगा इरेशनल, है ना, यहां पर लिख दो इरेशनल डज नॉट इज इक्वल टू रैशनल, क्योंकि इरेशनल होते हैं वो कभी भी रैशनल इक्वल नहीं होते हैं। ये हमने जो माना बिल्कुल सही बोल दिया। अब तो हमने यहां पर माना था कि हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा, सो अवर कंट्राडिक्शन वाज रॉन्ग, सो अवर contradiction was wrong, हमारा जो मानना है बिल्कुल रॉन्ग है, गलत माना था, है ना। 3 + 2√5, 3√5 is a irrational number, is n करिएगा, is an irrational, ओके क्लियर। तो आप ध्यान रखना थ्योरम 1.4 के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा ये क्या आएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता है। नाउ क्लियर टू ऑल। चलिए ये था बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग उन पार्ट को जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि PYQ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि PYQ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर किसको, PYQ को डिस्कस करेंगे। चलिए लेकिन साथ साथ आपको ये पता चलता रहेगा कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस ईयर का कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन मिलेंगी। क्या कह रहा है वो आपसे, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, जो एलसीएम बेटा क्या 2 नंबर का 182 है, एंड देयर एचसीएफ इज 13, उनका एचसीएफ कितना 13 है, इफ वन नंबर इज 26 फाइंड अदर। यानी कि मैंने आपसे बोला था ना बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पीछे करवाया है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, डिजिट चेंज कर दी है लेकिन उन्होंने मतलब पैटर्न वही दिया है। हमारे पास क्या है बेटा, एलसीएम दे रखा है बच्चों, एलसीएम कितना हमारे पास, तो यहाँ पर जो एलसीएम गिवन है हमारे पास वो है 182, एचसीएफ कितना हमारे पास, तो बच्चों एचसीएफ हमारे पास हो गया यहाँ पर कितना 13 हो गया, और क्या हमारे पास नंबर ऑफ, यानी कि वन नंबर, यानी कि n1 कितना बच्चा हमारे पास, तो n1 हमारे पास हो गया 26। हमें क्या फाइंड करना है, n2, यानी कि अदर नंबर, हमें दूसरा नंबर यहां पर करना है, फाइंड करना है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जब हम लोग के पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, यानी कि वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ओके। अब एलसीएम कितना हमारे पास, तो यहां पर गिवन है 182 है, 182 कर दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हमारे पास 13 है, 13 कर दिया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि n1 मल्टीप्लाई n2, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक n1 गिवन है 26, और हमें क्या करना है यहाँ पर n2 को फाइंड करना है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। n2 के पास जो 26 है यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जब कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, जब वहां जाता है तो डिवाइड में जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 182 मल्टीप्लाई 13 8/26 इज इक्वल टू n2, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। अब बच्चों ये किससे कैंसिल हो रहा है हम लोग के पास, तो देखिएगा हमारे पास ये किससे जाएगा, आप किसी से कैंसिल आउट करके देख लो, तो 13 2 26 ये कैंसिल हो गया हमारे पास साफ साफ, फिर 2 9 18 2 1 2, तो हमारे पास जो बेटा n2 यानी कि जो n2 यानी कि नंबर जो दूसरा निकलेगा वो जाएगा हमारे पास 91, हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, है ना। 91 हमारे पास क्या निकल आया, नंबर निकल आया, क्लियर। तो
क्या पूछा था, फाइंड द अदर नंबर। आप यहां पर लिख सकते हो, हैंस करके लिख देना। क्या लिखोगे आप लोग, हैंस अदर नंबर इज इक्वल्स टू 95। क्लियर। हमारे पास यहाँ पर अदर नंबर भी निकला है जो कि क्या हो गया हमारे पास 91 हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको नेक्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आपसे कब पूछा गया था, तो 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, हमारे पास एचसीएफ गिवन हो गया, दो नंबर कितना बेटा हमारे पास, तो कह रहा है एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 5, क्योंकि हमारे पास ये 5 आ गया है, ठीक है ना। और एट देयर एलसीएम, उनका एलसीएम कितना बेटा हमारे पास, तो एलसीएम हो गया हमारे पास कितना हो गया भैया जी, बोल दो ना, 200 गिवन है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट पूछ रहा है। यानी प्रोडक्ट बोले तो अपनी भाषा में लिख दो भैया, n1 मल्टीप्लाई n2 को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, n1 मल्टीप्लाई n2 पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2। बच्चों LCM कितना हमारे पास 5 हो गया, HCF कितना हमारे पास 200 हो गया। ओ उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, एलसीएम हमारे पास कितना गिवन है बेटा 200 है, एचसीएफ कितना हमारे पास 5 है, और n1 मल्टीप्लाई n2 हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। 5 का मल्टीप्लाई 200 में कराएंगे तो 1000 मिल जाएगा हमारे पास, 1000 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2। हमारे पास ये क्या निकल आया, ये हमारे पास क्लियर निकल आया नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा काफी अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आज। And what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? ओहो काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि दो नंबर में आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर जब बता पाओगे आप जब आपको पता होगा कि हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट और स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर बात कर रहे हैं व्हाट इज द HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बच्चों आप बताओ अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर देना मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हम यहाँ पर समझा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को देखने से पहले जब आप जैसे बोले कि बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जल्दी से टाइप करके सेंड करते हैं ना, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं। तो ध्यान रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की जब बात कर रहा है वो आपसे, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू अपना वापस क्या 2 सबसे छोटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। आप बोलो सर 1 भी तो होगा, बेटा 1 प्राइम नंबर में नहीं लेना है, हमने ये चीज आपको पहले ही बोली है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 जाएगा हमारे पास, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों हम लोग के पास मिल जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। अब वो क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, 2 के प्राइम फैक्टर निकालो तो 1 मल्टीप्लाई 2 निकाल दो, है ना। 4 के प्राइम फैक्टर निकाल दो तो 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब भाई हमारे पास बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, एचसीएफ पूछा ना उसने, तो एचसीएफ में क्या दो जो चीज दोनों में कॉमन आती है वो चीज ले लेते ना, तो एचसीएफ विल बी 2। हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा इसका आंसर, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास कितना 2। व्हाट इज द एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, 2018 में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे अभी, जो कि एक नंबर के सारे क्वेश्चन हम लोग के पास। फिर क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स दैट डिवाइड 125, 162, 259, लीविंग रिमाइंडर है ना, लीविंग रिमाइंडर 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2017 में आपसे पूछा गया था। और ये लीविंग, जब भी ये बात करता है ना लीविंग रिमाइंडर, तो बच्चों इस चीज से थोड़ा सा भय मत खाना, है ना। भय का मतलब ये हो गया ना, बहुत बच्चे करते हैं सर हमें इसमें करना क्या है, हम इसमें सर कैसे करेंगे, यानी कि वो लीविंग रिमाइंडर की बात कर रहा है, यानी कि जो नंबर हमारे पास बच रहा है उसकी बात कर रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो आपसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर गिवन है हमारे पास, हम लोग उनको लिखते हैं। तो नंबर्स आर क्या हमारे पास, नंबर्स आर कौन कौन से बेटा हमारे पास, 125 है ना, 162 है ना, एंड 259, ये हमारे पास बेटा क्या हो गए, नंबर हो गए। लीविंग रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो लीविंग रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, है ना, लीविंग रिमाइंडर
इज इक्वल टू, यानी कि 125 का रिमाइंडर क्या है हमारे पास, तो बेटा 125 का जो रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो गया हमारे पास, तो आंसर जाएगा हमारे पास कितना 120 आ गया। फिर ठीक है, सेकंड वाला नंबर बेटा हमारे पास क्या है 162 में से बेटा हम लोग क्या करेंगे, कितना इसका रिमाइंडर, तो बच्चों इसका रिमाइंडर कितना हमारे पास 6 है, हमने 6 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बेटा कितना बच जाएगा यहाँ पर 156 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 259 है, तो 259 हमने यहां पर कर दिया, माइनस कितना था रिमाइंडर, तो बेटा इसका रिमाइंडर हमारे पास, क्योंकि रिमाइंडर जो वो रिस्पेक्टिवली थे ना, क्रमशः थे, तो 259 में से बेटा हमने 7 को माइनस कर दिया, तो जा कितना हमारे पास 252, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सारे नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, और लार्जेस्ट की बात करता है तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले बहुत अच्छे से ये चीज चेक कर लेना। अगर वो आपसे लार्जेस्ट की बात करे तो ऑलवेज लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट की बात करे, ऑलवेज वी टेक हियर एचसीएफ। और अगर वो आपसे मिनिमम की बात करे, है ना, लीस्ट की बात करे, स्मॉलेस्ट की बात करे, तो इन नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी हम लोग लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बात कर रहा है बेटा, वो आपसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहां पर, HCF फाइंड करते हैं, ठीक है ना। टेक HCF ऑफ किसका HCF लेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 120 और 156 एंड 252, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब बेटा 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो जल्दी से, तो यार कितना बेटा हमारे पास 2 6 12 0, फिर 30, फिर 15, फिर 5 3 से करेंगे, फिर 5 बन गया 5 हो गया। ये हमारे पास निकला है 120 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग किसके निकालेंगे बेटा, 156 के निकालेंगे, ठीक है ना। चलो किससे करेंगे हम लोग बेटा, 2 से कर दो, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 3 6, 2 6 18, फिर करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9 एंड 3 1 3। अब किसके निकालेंगे बेटा हम लोग, 252 के निकालेंगे। तो चलो भाई 252 को निकाल दो हम लोग के पास, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है ना। फिर 2 6 12, 2 3 6, फिर किससे करेंगे हम लोग 3 से, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 7, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। अब 120 जो प्राइम फैक्टर्स हम लोग के बच्चों आ गए, वो क्या हो गए हम लोग यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 5, 156 के प्राइम फैक्टर्स, ओके। तो 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 को नीचे 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है ना। एंड 252 के प्राइम फैक्टर्स, 252 इज इक्वल टू कौन कौन से 2 2, तो पहले 2 के नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब 3 के नीचे 3 राइट करेगा 3, है ना। अब फिर एक 3 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे एंड 7 हम लोग अलग कर देंगे क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है। अब HCF में हम लोग सिर्फ वो नंबर लेंगे जो हमारे पास दोनों में तीनों में कॉमन होंगे। तो पहला नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो जाएगा हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर तीनों में क्या रहा हमारे पास, फिर 2 आ गया, हम लोग ने यहाँ पर 2 कर दिया हम लोग ने, फिर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा हमारे पास 3 आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस 3 को राइट कर देंगे, फिर 2 2 4 4 3 12, तो हमारे पास इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 12, इसका लार्जेस्ट नंबर निकल आएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, 2017 में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लीविंग रिमाइंडर की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि एक सुबह की बात कर रहा है जब टहलने जा रहे हो, 3 पर्सन्स स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो यहां पर उसने जो वर्ड का यूज किया है, हमने अभी आपको चीज बताई थी, पहचान हम लोग को क्या करनी है कि हम लोग किसमें एलसीएम लेंगे और किसमें एचसीएफ लेंगे। तो यहां पर वो किसकी बात कर रहा था, शुड बी वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस, लेकिन उसने यहां पर जो वर्ड यूज किया है वो क्या किया उसने, मिनिमम। अभी अभी हमने बताया था आपको, जब आपसे वो मिनिमम की बात करे, स्मॉलेस्ट की बात करे, लीस्ट की बात करे, शॉर्ट की बात करे, ऑलवेज वी टेक हियर एलसीएम। हम लोग क्या लेते हैं यहां पर, एलसीएम को लेते हैं। लेकिन जब वो बात करता है किसकी, लार्जेस्ट की बात करेगा, ग्रेटेस्ट की बात करेगा, हायर की बात करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर एचसीएफ लेते हैं। तो जो भी नंबर आपके पास यहां पर गिवन है 42, 40 एंड 45, जो नंबर गिवन है हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर का हम लोग लेंगे कितना, एलसीएम। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टेक एलसीएम ऑफ, टेक एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम है ना हम लोग को, तो 40 है ना, 40 का
एंड 42 का एंड 45 का, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग के पास यहाँ पर जो 40 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हम लोग के पास क्या होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यानी 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 जा 40, ये क्या निकला है हमारे पास, है ना, ये 40 के प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी, 42 की। अब 42 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6, फिर 6 7 जा 42, ये किसके निकल आएंगे हमारे पास, 42 की प्राइम फैक्टर्स निकल आए। बात करते हैं हम लोग किसकी, 45 की, तो 45 के प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई और होगा हमारे पास 5, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, ये प्राइम फैक्टर्स निकल आएंगे हमारे पास कितने, 45 की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना। एलसीएम में हम लोग वो नंबर्स लेते हैं जो तीनों में कॉमन होता है, और उन नंबर्स को भी लेते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, 3 नंबर में जो कॉमन होगा वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा हम लोग उनको भी लेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, एलसीएम। आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एलसीएम लिख दिया। अब देखिए एक 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन ये तीनों में नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग लेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, लेकिन जो भी नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट हम लोग के आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग ले लेंगे, और क्या 2 हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, फिर 2 हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर 2 है हम लोग इसको भी ले लेंगे, है ना, ऊपर भी 2 आ रहा है हम लोग उसको भी ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 हमारे पास ये 2 आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हमने इसको भी ले लिया। उसके बाद क्या रहा हमारे पास, 1 5 यहाँ पर आ रहा है, 1 5 हम लोग पास यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 जो ओनली 1 टाइम आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को ऐसे ही लिख देंगे। इन सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर हम लोग फिर 2 टू द 4 4 टू द 8 2 द 16 16 3 द 48 48 3 आपको कितना हो जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 एक और बार हम लोग के पास, फिर 5 5 25 कर दो आप यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। इन सबका मल्टीप्लाई करवा के हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। 48 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 25 बच रहा हम लोग के पास। इन सबका मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवाने पर जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हम लोग के पास निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, जिसका आंसर जो हमारा क्वेश्चन कब आया था, 2015 में आपसे 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आज हम लोगों ने जो है कितनी चीजों का कवर करा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देखा, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब तक हम लोग नंबर्स को नहीं जानेंगे, नंबर्स की पहचान नहीं करेंगे, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा, यानी कि एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन थे, जितनी एक्सरसाइज थी, हम लोगों ने उनको कवर करा। फिर प्लस उसको हम लोगों ने उन क्वेश्चन को उठाया जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन अभी तक आते रहे, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करा। तो उम्मीद करते होंगे पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, रियल नंबर अच्छे समझ में आ गए हो, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लस अगर आप विद्यार्थ पे पहली बार आए हैं, आपने विद्यार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर विद्यार्थ को सब्सक्राइब करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग एक ऐसी 1 स्लॉट नया लेके आते हैं जो कि हमारी होने वाली होगी पॉलिनोमियल की। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।